इट वाज अ बिग ऑनर फॉर मी जब सोनी पिक्चर्स ने मुझे कहा कि आपको जेमी फॉक्स की आवाज़ हिंदी में करनी है। एंड मुझे लगा कि आई फेल्ट वेरी गुड कि इन्होंने जितने मेरे काम को एज काल अप्रिशिएट किया, एंड जितने मेरे फैंस हैं बच्चे जो एक्साइटेड थे काल देखकर, आई थिंक उनके लिए दिस इज अ नेचुरल एक्सटेंशन। दे विल एंजॉय दिस स्पाइडरमैन एंड दे विल एंजॉय होपफुली माय वॉइस एज मैक्स एंड एज इलेक्ट्रो इन जेमी फॉक्स's कैरेक्टर। तो बहुत मजा आया करके, बहुत टफ था क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं एक्टर बनने से पहले एक डबिंग आर्टिस्ट था, और एक हमारी दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर थी जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉइसिंग, लीला घोष था नाम उनका। वो नहीं रही, पिछले 2 साल पहले वो गुजर गई। वो मेरी गुरु थी और उन्होंने मुझसे काफ़ी अंग्रेजी फिल्मों की हिंदी डबिंग करवाई जब मैं कॉलेज में वो करता था। बहुत सारी ये जो हमारे टीवी सीरियल्स आते थे हिंदी में डब होकर, सेंटा बाबरा, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, यंग एंड द रेस्टलेस, स्मॉल वंडर, डिज्नी आवर, ये सब मैं डब किया करता था उस जमाने में। तो मेरे लिए आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि किसी और के लिए मैं अपनी आवाज दे रहा हूँ। एंड और चैलेंजिंग इसीलिए रहा क्योंकि कहीं ना कहीं आप नॉर्मली अपने आप को देखते हैं स्क्रीन पर, आप हिंदी में बोल रहे हैं और वो भी हिंदी में बोल रहे हैं कैरेक्टर। इस बार क्या हुआ मेरे लिए चैलेंज ये रहा कि सामने अंग्रेजी में चल रही है, आपके कान के अंदर हेडफोन में अंग्रेजी में इनपुट आ रहा है, डायलॉग्स पूरे इंग्लिश में आ रहे हैं, आपके हाथ में स्क्रिप्ट दी गई है जिसके अंदर हिंदी में डायलॉग लिखे हैं। तो कान में अंग्रेजी, आंखों में हिंदी, और सामने आपको बोलना है हिंदी मैच करके। वो मेरे लिए बहुत टफ रहा। एंड खासकर जब मतलब भारी भरकम डायलॉग आ जाते थे, जैसे मोना घोष जो लीला जी की बेटी हैं और बहुत बढ़िया डबिंग डायरेक्टर हैं, हम साथ में जब काम कर रहे थे तो एक लाइन आई इंग्लिश की, मिलिट्री ग्रेड हाई इंटेंसिटी कैपेसिटर्स। अब मैंने कहा यार इसका हिंदी क्या हो सकता है, मिलिट्री ग्रेड हाई इंटेंसिटी कैपेसिटर्स। तो कहीं ना कहीं हमने उसमें पहले कोशिश की कि चलो हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता के कैपेसिटर, लेकिन बाद में कैपेसिटर तो लाना ही था अंग्रेजी में। तो ये सारे चैलेंजेस थे और बहुत सारे मतलब ऐसे फनी इंसिडेंट्स हुए जहां पे हम फंस जाते थे, यार अब इसका हिंदी क्या किया जाए। एंड हिंदी भी इतनी अगर भारी हिंदी हो तो जो देखने वाला है बेचारा उसको भी समझ में नहीं आए, तो वो कहीं ना कहीं हमको बैलेंस आउट करना पड़ा। फिर दूसरी चीज है कि जब आप विजुअली देखते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस है तो इंग्लिश में अगर उसने फॉर एग्जाम्पल एक शब्द दिया है ब्रेकिंग, तो उसमें ब आ जाता है, तो एक लिप ओपन और क्लोज होता है। तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसके साथ में फिर आप हिंदी के स्क्रिप्ट को लेकर उस ओपन और क्लोज माउथ को आपको मैच करना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड अ लिप। तो लिप को मैच करना पड़ता है। तो लिप मैच करने के चक्कर में फिर आप ढूंढते हैं कि कौन सा शब्द निकल सकता है ब से, म से, प से, मतलब लुक शुड बी दिस मच। तो या ब हो, प हो, म हो, बट द वर्ड शुड मैच विद दैट। वो लिप, तो वो लिप मैच करने के चक्कर में बहुत टाइम जाता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट आई रियली एंजॉयड इट। जब मैंने पहले 1-2 घंटे की डबिंग की तो मुझे लगा यार मारे गए, यार क्यों कर रहा ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा आराम से चिल कर रहा था, कहाँ आगे इतनी मेहनत करवा रहे हैं। बट इट बिकेम ईजियर और बहुत मजा आया करते करते। फिर हमने 2 दिन में डबिंग कंप्लीट कर दी। वेदर इट्स हॉलीवुड और वेदर इट्स बॉलीवुड और टॉलीवुड और कॉलीवुड, Lollywood, wherever it is, if it's a good role, if it's a good film, I've always said that I'd love to be a part of it. If it's a challenge, if it's exciting to me, like this was a challenge, this was exciting to me. I said, यार करते हैं, थोड़ा मजा आएगा, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे. We also crave, at least actors, we crave to do different things. यार, you want to try your hand at something else, and that's what excites me. This excited me to do it, and I love the film. I mean, I'm not just saying it because I'm involved in it. You've already seen a teaser of it. मुझे लगता है कि among all the amazing Spider-Man films yet, in all the Spider-Man series, all the cartoons I've watched, all the films I've watched, this has to be the best. मैं जितना भारत भ्रमण कर रहा हूँ, I'll just make it short because this is about Spider-Man and not about politics. But पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ मैं. I went to the heart of UP. I was in Punjab yesterday. I was in Marathwada, in Vidarbh, in Gadchiroli, and वाकई में देश की हालत बहुत खराब है. बहुत सारी बेरोजगारी है. Youth is very disenchanted. Youth is very upset. गरीबी की प्रॉब्लम्स हैं. गढ़चिरौली वगैरह जहां गया था वहां से 20 किलोमीटर की एरिया में नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है. एंड पीपल कम एंड टॉक टू यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दे pour their heart out. If you ask, मेरी आदत है कि मैं लोगों से पूछता हूँ. I try to ask them कि what they feel.
एंड जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, कंट्री इज इन नीड ऑफ अ बिग चेंज. एंड मुझे लगता है कि ये पहली बार आई फील दैट नरेंद्र मोदी इज सेक्युलर बिकॉज ये पहली बार ऐसा हो रहा है इतने सालों में, जितने इलेक्शंस मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक डेवलपमेंट के एजेंडे पे हो रहा है. एक द प्लैंक इज डिफरेंट, द प्लैंक इज डेवलपमेंट, विकास के एजेंडा है और विकास का मुद्दा बनाया जा रहा है, डेवलपमेंट का मुद्दा बनाया जा रहा है. नहीं तो हमेशा धर्म का मुद्दा बनाया जाता है या किसी और चीज का मुद्दा बनाया जाता है, आरक्षण का मुद्दा बनाया जाता है. आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी लगी मुझे बात. और खासकर आई थिंक ही सेड अ वेरी गुड थिंग. ही सेड एक हाथ में अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी देने चाहते हैं. सो मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, अल्पसंख्या के लोगों के लिए एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है.